हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज आपके लिए लिमिट लेकर के आए, लिमिट, सीमा जिसको बोलते हैं। इस पहले वीडियो में आज हम आपको लिमिट के सारे फार्मूले बता देंगे, केवल फार्मूले ही बताएंगे। सारे फार्मूले मतलब जो आपको जब तक लिमिट पढ़ेंगे तब तक यूज होंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जो फार्मूले आपको बताए जाएंगे वो फार्मूले आपको मतलब किसी अन्य चैप्टर में भी यूज होंगे, फर्स्ट ईयर, इंटर और जब तक ग्रेजुएशन, बीएससी, बीबीए, बीसीए जो भी आप करेंगे तब तक ये फार्मूले यूज होंगे। तो इनको बहुत गौर से देखिएगा। सारे फार्मूले इसलिए बता देंगे, जिससे आप क्वेश्चन लगा रहे, कभी आपको प्रॉब्लम हुई तो आप जा करके वीडियो से या स्क्रीनशॉट ले लोगे या नोट कर लोगे, एक ही जगह नोट हो जाएंगे। अगर हर वीडियो में फार्मूले ही बताते रहेंगे थोड़े थोड़े कर करके तो इधर उधर हो जाते हैं। तो देखिएगा ज़रा, और वीडियो देखने के बाद में जब आपको लगे कि नहीं वाकई में हमने आपके लिए मेहनत किया, तब आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आने वाले समय में आपको कंपटीशन के भी वीडियो मिलेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए लिमिट के पहले बेसिक डिफिनेशन थोड़ा सा, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। यदि फलन y इक्वल टू एफ एक्स में x का मान a की ओर अग्रसर है, a की ओर अग्रसर का मतलब a की ओर जा रहा है, जैसे x का मान a की ओर बढ़ने का मतलब हो गया x की वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेट a के इक्वल है, तो fx का एक निश्चित मान l प्राप्त होता है। तो fx का एक निश्चित मान l प्राप्त होता है प्रतीकात्मक रूप में, मतलब सिंबलिकली इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। इसको x टेंड्स टू बोलते हैं। देखिए, जो एरो लगा होता है इसी को हम लोग टेंड्स पढ़ते हैं, टेंड्स। इसी की हिंदी होती है अग्रसर है, अग्रसर। इसकी हिंदी क्या होती है? अग्रसर। मतलब जैसे किसी फंक्शन में, पहले इसको बेसिक थोड़ा समझ लीजिए फिर फार्मूले बताते हैं। यदि फलन y इक्वल टू एफ एक्स में x का मान a की ओर अग्रसर है, मतलब x की वैल्यू लगभग a के इक्वल है, x की वैल्यू लगभग a के इक्वल है, अप्रॉक्सीमेट a के इक्वल है, तो fx का, तो x की जगह जब आप a रखेंगे, तो x की जगह जब आप a रखेंगे, किस में रखेंगे? फंक्शन में। फंक्शन में जब आप x की जगह a रखेंगे तो fx की एक सर्टेन वैल्यू l मिल जाएगी। तो fx की एक सर्टेन वैल्यू, एक निश्चित मान l मिलेगा। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a। ये है टेंड्स टू a, टेंड्स की हिंदी अग्रसर, टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। मतलब जो fx वाला फंक्शन होगा उसमें x की जगह क्या लिया जाएगा? a। जो fx एक फंक्शन होगा उसमें x की जगह a लिया जाएगा, तो एक उसकी निश्चित वैल्यू l मिल जाएगी। तो उसकी एक निश्चित वैल्यू क्या मिल जाएगी? l मिल जाएगी। मतलब देखो, लिखा है फंक्शन में x का मान a की ओर अग्रसर है, मतलब x देखा जाए तो धीरे धीरे a के इक्वल पहुंच रहा है। x धीरे धीरे किसके इक्वल पहुंच रहा है? a के इक्वल पहुंच रहा है। x धीरे धीरे a के इक्वल पहुंच रहा है। तो यही x की वैल्यू a अगर ले ली जाए, किस में ले ली जाए? फंक्शन में। यही x की वैल्यू a किस में ले ली जाए? फंक्शन में ले ली जाए, फंक्शन में। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती? l हो जाती। तो x की वैल्यू अगर a रख दी जाए, किस में? फंक्शन में, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती? l। इसी को हम लोग सिंबल के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। देखिए, इंग्लिश में इफ इन फंक्शन y इक्वल टू fx, इफ इन ए फंक्शन, ऐसे लिख दो, इफ इन ए फंक्शन y इक्वल टू fx, x अप्रोचेज या टेंड्स, x अप्रोचेज टू a, मतलब x किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? a की ओर अप्रोच कर रहा है। x की वैल्यू लगभग a के, मतलब अप्रॉक्सीमेट x किसको इक्वल है? a के। देन fx गेट्स ए सर्टेन वैल्यू l, तब fx की एक सर्टेन वैल्यू l आती है, सिंबलिकली डिनोटेड एज, सिंबल के रूप में इसको कैसे डिनोट करते हैं भाई? लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। मतलब x अप्रोचेज टू a या x टेंड्स टू a, मतलब x किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? a की ओर। x किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? a की ओर। मींस x किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? a से। मतलब x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है? a के इक्वल है। तो x को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? a से। मींस फंक्शन जो है, फंक्शन जो fx है उसमें x की जगह अगर a लिया जाए, जो फंक्शन fx है उसमें x की वैल्यू a से रिप्लेस की जाए, मींस x की जगह अगर a रखा जाए, x की जगह अगर a रखा जाए तो fx की एक सर्टेन वैल्यू मिल जाती है, fx की एक सर्टेन वैल्यू l मिल जाती है। इसी को हम लोग सिंबल में कैसे डिनोट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हमने क्या बताया कि जितने भी फार्मूले होते हैं सारे फार्मूले मैं पहले वीडियो में ही बताऊंगा, ताकि आने वाले वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा कॉन्सेप्ट का।
देखिए सारे फार्मूले एक ही बार में जैसे हो जाएंगे ना, तो फिर आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं मिलेगी। देखिएगा जरा, सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब प्रसार, कुछ बहुत जरूरी। ये ऐसा नहीं कि लिमिट में यूज होंगे, ये ऐसे फार्मूले हैं कि कई अन्य चैप्टरों में भी यूज हो सकते हैं, कई अन्य चैप्टरों में भी यूज होंगे। ये जरूरी नहीं कि लिमिट में यूज होंगे। ये एक्सपेंशन है, मैं आपको बता एक ही में रहा हूँ, लेकिन आप आगे तक याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी चैप्टर में यूज हो सकते हैं, तो आपको एक ही वीडियो मिल जाएंगे, तो आपका कलेक्शन जो है फार्मूले का वो एक ही जगह पर हो जाएगा। देखिए जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। हिंदी में इंग्लिश बोलेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग। इनको लिखा जाता है सिग्मा n, इसकी वैल्यू n/2 n+1, ये आपको याद रखनी है। दूसरा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर। ये क्या है? सम ऑफ n टर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n टर्म्स तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये हो जाता है सिग्मा n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी n/2 n+1 2n+1। ये जितने भी एक्सपेंशन है सब बिल्कुल फ्यूचर तक काम आएंगे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं खासकर कंपटीशन लेवल की, जैसे एयरफोर्स, नेवी, NDA, IT, JEE वगैरह में जाना चाहते थे, छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए। ये होता है n³, ये होता है समेशन या सिग्मा n³, वैल्यू होगी n/2 n+1, यही सेम वैल्यू होगी, यही सेम वैल्यू, बट स्क्वायर होगा इसका। जैसे कह दिया जाए साइन x को एक्सपेंड कर दिया जाए, तो साइन x में होता है, देखना थोड़ा सा देखिएगा लिखते कैसे, क्योंकि अगर रटेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो लिखना अगर आ गया तो लिखना आ जाएगा। देखिए पहले अल्टरनेट होता x³ माइनस x³ प्लस x⁵ माइनस x⁻7 प्लस डेड। मतलब साइन, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, पहले हम आपको एक थोड़ा सा ऐसा बता रहे हैं कि आपके दिमाग में बस जाए तो आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे आड पावर है, आड पावर का मतलब जैसे यहाँ पर पावर 1 है, तो x⁻1 x⁻3 x�5 x�7, अल्टरनेट प्लस माइनस। अब ये सही नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा लिखकर समझा रहे कि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, दिमाग में ऐसे ही याद हो जाए। तो x⁻1 x³ x�5 x�7, देखिए आप देख रहे हो इसमें आड पावर चल रही, मतलब 1 पावर 3 पावर 5 पावर 7 पावर। और क्या चल रहा है? अल्टरनेट प्लस माइनस। अल्टरनेट प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस। ऐसे अगर देखिए अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बता रहा इस टाइप से बता। जैसे cos x होगा तो इसमें क्या चल रहा था? 1 3 5 7 cos में चलेगा, ये आड चल रहा था। cos में चलेगा इवन, मतलब सम 0 2 4। अगर cos का लिखा जाए तो ऐसे होगा x⁻0 x⁻2 x⁻4 x⁻6 प्लस डेड डैश। अभी ये भी कंप्लीट नहीं है तो लिख करके बता रहे हैं। देखिए साइन x में क्या होगा? x की आड, x की विषम होगी गाते हैं, x⁻1 x⁻3 x⁻5 x⁻7। साइन में 1 3 5 7 प्लस माइनस। और cos में क्या हुआ? देखो cos में क्या हुआ? 0 2 4 6। अब देखिए कंप्लीट कैसे होंगे? तो जब यहाँ पर पावर 1 होगी तो अपान में फैक्टोरियल 1 होगा, पावर 3 अपान में फैक्टोरियल 3, पावर 5 अपान में फैक्टोरियल 5, पावर 7 अपान में फैक्टोरियल 7। अब आप जानते हो 1 पावर ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। इसमें पावर 0 अपान में 0 फैक्टोरियल, अपान में 2 फैक्टोरियल, अपान में 4 फैक्टोरियल, अपान में 6 फैक्टोरियल, इस टाइप से। अब आपको पता है x⁻0 की वैल्यू कितनी होगी? देखो x⁻0 की वैल्यू 1 होगी, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होगी, इसीलिए इसको 1 भी लिख सकते हो पूरा स्टेप।
अब देखिए जो अभी पीछे आपको बाइनोमियल पढ़ा के आए 1 + x की होल पावर n, बाइनोमियल में जो 1 + x की होल पावर n बता के हमने क्या होता है, इसमें सारे फार्मूले आपको एक ही वीडियो में बता देंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए तो बाइनोमियल में क्या होगा, इसको ऐसे 1 + nx n(n-1) x² फैक्टोरियल प्लस n(n-1) n-2 x³ फैक्टोरियल प्लस डैट। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइनोमियल में तो हमने इसको ऐसे पढ़ा था, देखिएगा बाइनोमियल में आपने इसको ऐसे पढ़ा था nc0 nc1 x nc2। अभी पिछले बाइनोमियल के ही वीडियो इसके पहले चल रहे थे, सारे 9 लेक्चर बने थे, 9 लेक्चर हैं बाइनोमियल के, जिन्होंने ना देखा हो देख सकते हैं जाके। nc3 x³ ऐसे था। तो इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो यही बनेगा, ब्रेक करके देखिए nc0 को ब्रेक करेंगे 1 आएगा, nc1 को ब्रेक करेंगे n आएगा और ये x है, nc2 को ब्रेक करो तो यही आएगा n(n-1) फैक्टोरियल 2 आएगा, nc3 को ब्रेक किया जाए तो n(n-1) n-2/3 फैक्टोरियल आएगा। तो इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो ये इसका बहुत यूज हो गया, फिजिक्स में भी कभी कभी यूज होता है। अब देखिएगा ये तो हो गया 1 + x की। अब इसके बाद में जैसे लिया जाए e⁻x, तो e⁻x का एक्सपेंशन प्रसार 1 + x/1 फैक्टोरियल, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर भी काम आ सकते हैं। कहीं पर भी काम आने का मतलब हो गया किसी भी चैप्टर में। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें tan x का भी मिस हो जा रहा है, मतलब किसी भी चैप्टर में इंटर के फर्स्ट ईयर के जब तक मैथमेटिक्स रहेगी तो कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। तो इसलिए इनको गौर से देखिएगा। ये होता है 1 + 1/3 x³ + 2/15 x⁵ इस टाइप से डैश। मतलब ये इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि आगे आने वाले समय में कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखिए जैसे है e⁻x, तो ये होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस हो जाएगा x² फैक्टोरियल x³ फैक्टोरियल x⁴/4 फैक्टोरियल। ये सिंपल है। 1 + x⁻1/1 फैक्टोरियल x² फैक्टोरियल x³ फैक्टोरियल x⁴/4 फैक्टोरियल। मीन्स जितना x में पावर है उतना अपान में फैक्टोरियल है, जितना x में पावर है उतना अपान में फैक्टोरियल है। देखिए जैसे हो जाए e⁻−x, तो e⁻−x में यही सारे स्टेप आएंगे, थोड़ा समझिएगा। e⁻x में यही सारे स्टेप आएंगे, बस अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस टाइप से। देखो ये आएगा 1 - x/1 फैक्टोरियल x² फैक्टोरियल x³ फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस डैश। देखिए e⁻x और e⁻−x में सिमिलरिटी है, इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिएगा a⁻x, ये सारे एक्सपेंशन बहुत जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। a⁻x में आप यही लिख दीजिए, जो e⁻x में लिखे हैं वही a⁻x में लिख दीजिए, जो e⁻x में लिखे कह दो। कैसे देखना जरा, ऐसे 1 x/1 फैक्टोरियल x² फैक्टोरियल। देखो 1 + x/1 फैक्टोरियल है। अभी देखना कैसे बनेगा, हमने सोचा बना करके आप देखेंगे जल्दी याद हो जाएगा रटने से। तो 1 + x/1 फैक्टोरियल x² फैक्टोरियल x³ फैक्टोरियल x³ फैक्टोरियल x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस डैश ऐसे। जो e⁻x में लिखा है वही हमने a⁻x में भी लिख दिया, अभी कंप्लीट हो जाएगा। जो e⁻x में लिखा है देखना कैसे, और a⁻−x में
ये जो e की पावर माइनस एक्स में, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप इसको देखो कैसे कंप्लीट कर दोगे। सुनो, जो e की पावर x में लिखा है वही आपने a की पावर x में लिख दिया। ये जो e की पावर x, a की पावर x, इनका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कौन से फंक्शन होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स इनका हिंदी में नाम होता है चरघातांकी फलन। क्या नाम होता है? चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम होता है। देखिए ये कैसे बन जाएगा, इसको x को दे दिया जाए log a, इसको दे दिया जाए log a का स्क्वायर, इसको log a, इसको log a का स्क्वायर, इसके साथ में क्या हो जाएगा? log a का क्यूब हो जाएगा, और इसके साथ में क्या हो जाएगा? log a की पावर 4। देखिए तो e की पावर x को आपने a की पावर x में बदल दिया। e की पावर x था, इसको आप log a दे दीजिए, इसको log a का होल स्क्वायर, इसके साथ में log a का होल क्यूब, log a की पावर 4। देखो x के साथ में आया log a, x स्क्वायर के साथ में log a का स्क्वायर, x क्यूब के साथ में log a का क्यूब, x की पावर 4 के साथ में log a की पावर 4। अब देखिए जो e की पावर माइनस एक्स है ये लिखिए, e की पावर माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अब देखिए माइनस डैश 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 ऐसे e की पावर माइनस एक्स, ये e की पावर माइनस एक्स लिखा है। अब इसको a की पावर माइनस एक्स कैसे बनाएंगे? e की पावर माइनस एक्स को a की पावर माइनस एक्स कैसे बनाएंगे? तो आपको पता चल गया, इसके साथ में हो जाएगा log a, और यहाँ पर हो जाएगा log a का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा log a का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? log a की पावर 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से। अब देखिए ये बन गया a की पावर माइनस। ये सारे एक्सपेंशन जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इसलिए हमने कहा कि आज के वीडियो में केवल फार्मूले बताएंगे ताकि उनका कलेक्शन एक जगह हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में जैसे log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, और ये देखिए log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। तो log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4 बाई 4, इस टाइप से प्लस डैश डैश ऐसे। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है log 1 प्लस एक्स में कि जो अपान में टर्म्स लिखे हैं, अपान में जो टर्म इनमें फैक्टोरियल नहीं होता। अभी तक आप देख रहे थे जो अपान वाले टर्म में मोस्टली उनमें फैक्टोरियल चल रहा था। अपान वाले जो टर्म थे इसको छोड़ करके इनमें फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता। देखो ये फैक्टोरियल चल रहा था। तो इसमें एक खासियत होती है, जो अपान वाले टर्म है इनमें फैक्टोरियल नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। कैसे? और अल्टरनेट प्लस माइनस है। अल्टरनेट प्लस माइनस मतलब एक पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई, ये सारे फार्मूले इसलिए ताकि आप देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। ये आप ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी क्लास बच्चे पढ़ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के उनकी एक प्रॉब्लम रहती है कि सर हिंदी में, तो हमने बता दिया बेटा आप इंटर के बाद किसी भी फील्ड में अगर मैथमेटिक्स को लेकर के जाएंगे, मैथमेटिक्स आप लेंगे तो आपको मैथ हिंदी में नहीं मिलेगी, इसलिए इंग्लिश में पढ़ना जरूरी। देखिए तो log 1 प्लस एक्स में यहाँ पर अपान में फैक्टोरियल नहीं होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4 बाई 4। log 1 माइनस एक्स में होगा ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस आल माइनस के हो जाएंगे, मतलब सारे निगेटिव टर्म्स हो जाएंगे, सारे निगेटिव टर्म्स, सारे ऋणात्मक टर्म। देखिए वही सेम है इसमें, अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसमें क्या है? ऑल निगेटिव टर्म है, सारे माइनस के, माइनस 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 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4। अब देखिए ये तो सारे एक्सपेंशन हो गए। अब लिमिट के फार्मूले बताने, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब लिमिट के फार्मूले बताने, सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब देखिए कुछ फार्मूले इसका मतलब होता है इस वीडियो में केवल आपको सारे फार्मूले, तो एक्सपेंशन थे, इसे फार्मूला बहुत ही जो होगा लिमिट
x टेंस टू 0 साइन x अपान x वैल्यू 1, बहुत यूज होने वाले फार्मूले। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x इक्वल टू 1। अगर ऐसे लिखा हो देखिएगा लिमिट x टेंस टू a, तो फिर ऐसे होगा साइन x माइनस ए अपान x माइनस ए, तब भी ये 1 होगा। अगर x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 है, अगर x टेंस टू 0 है तो साइन x अपान x, साइन tan x अपान x। अगर x माइनस है तो x टेंस टू a हो जाएगा, x टेंस टू a। जैसे ये है, जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए लिमिट tan x माइनस a एंगल में अपान x माइनस a, तो फिर यहाँ लिमिट में क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a, ये भी वैल्यू 1, क्योंकि ये भी इसको इधर लाएंगे तो x माइनस a ही बनेगा। क्या बनेगा, x माइनस a। इसके बाद देखिए ये फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा, लिमिट x टेंस टू a। अपने हिसाब से देखिए, मैं अपने हिसाब से आपको सारे फार्मूले बता देंगे, लेकिन कोई भी 100% मैथ में परफेक्ट नहीं होता है। मैं तो नहीं हूँ भाई, कोई हो तो नहीं बता सकते। तो अगर कुछ छूट जाते हैं तो जब क्वेश्चन बताए जाएंगे तब बताए जाएंगे। और हमने कहा था कि आपको लगे कि हमने आपके साथ मेहनत की है, वीडियो देखने के बाद में या देखने से पहले, तो आप लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। अभी तो स्टार्टिंग आप देखते जाइए, कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे और बहुत अच्छी ट्रिकें मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए जैसे लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a, ये बहुत ज़्यादा, तो n a की पावर n माइनस 1 बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। इसके बाद में देखिए जैसे लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपान x, तो हो जाएगा e हो जाता है 1 प्लस x की पावर 1 अपान x। देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए कि फार्मूले में बता दे रहे हैं कि बार बार आपको लिखवाना ना पड़े। जैसे यही चीज़ ऐसे लिख दी जाए लिमिट x टेंस टू 0 और लिख दिया जाए 1 प्लस लेमडा x की पावर 1 अपान x, तो हो जाएगा e की पावर लेमडा। मीन्स ये हुआ यहाँ पावर में तो 1 अपान x है, अगर x के साथ में 1 है तो e की पावर 1। यहाँ x के साथ में 2 कर दिया जाए, x कोफिशिएंट x का गुणांक 2 कर दें तो e स्क्वायर हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 3 कर दें तो e क्यूब हो जाएगा, x के कोफिशिएंट 4 कर दें तो e की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ जैसे e का कोफिशिएंट लेमडा है तो e की पावर कितना हो गया, लेमडा हो गया। ये सारे बहुत यूज होने वाले फार्मूले, जैसे ऐसे लिखा हो लिमिट, ऐसे लिख दे x टेंस टू इनफाइनाइट और ऐसे लिख दे 1 प्लस 1 अपान x की पावर x, तब भी ये e ही रहेगा, e की पावर 1 रहेगा, e की पावर 1। अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ x टेंस टू 0 है तब ये x इधर है, 1 अपान x इधर है, और इसमें क्या है x टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1 अपान x इधर हो गया, x इधर हो गया। देखो 1 अपान x ये आ गया, x इधर चला गया। इसमें भी ऐसे होता है जैसे लिखा हो, ये हमने बताया आपको, इतने फार्मूले बता रहे कि आप कंपटीशन तक में, इसीलिए हमने क्या बताया था कि ये जो वीडियो हमारे बनते हैं ये फार्मेलिटी के लिए नहीं बनते, इसलिए इनको पूरा जरूर देखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे जाके, तो कंपटीशन की तैयारी करने में भी तब मजा आएगा जब आपका बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत होने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तब आप जब कंपटीशन कोचिंग पढ़ेंगे जा करके तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसलिए पूरा देखिए। अब देखिए ये क्या होता है e की पावर, जिससे ये e की पावर है ऐसे लिख दें 1 प्लस, इसमें भी जैसे लेमडा अपान x फिर x लिख दें, लेमडा अपान x फिर x लिख दें, तो यहाँ पर e की पावर क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। मीन्स देखो जैसे यहाँ पर 1 है तो e की पावर 1, लेमडा अपान x है तो कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। अगर मान लो 3 होता तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 होता तो e की पावर 4 हो जाएगा। एक और फार्मूला बता दें जो कंपटीशन में ज़्यादा हो सकता है, इसमें कहीं यूज ना हो, लिमिट x टेंस टू a, ये होता है f(x) की पावर gx, एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन हो। लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx, ये वो सारी चीज़ें बताई जा रही जो लोग कंपटीशन में पढ़ते हैं, इसीलिए कहते हैं वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर gx, तो ये हो जाता है e की पावर में चला जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू a gx इन ब्रैकेट
एफ एक्स माइनस वन, ऐसे हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कंपटीशन में भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन आपको पहले से पता होंगी तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसलिए कह रहे कि आप पढ़िए, फार्मेलिटी के लिए मत पढ़िए। नहीं तो हमने बताया फार्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बनाते, सारी चीज़ें मैं एक तरफ से लेकर के चलता हूँ, बाई चांस कुछ छूट जाती है तो फिर बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बताया कि 100% परफेक्ट नहीं है, कुछ चीज़ें दिमाग में कभी कभी मिस हो जाती हैं। देखिए तो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, मतलब एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन लिख दिया जाए तो ये फिर हो जाता है e की पावर लिमिट x टेंस टू ए, e की पावर लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स एफ एक्स की पावर, e की पावर लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। इनका देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो अब कुछ बताते हैं, अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे इसका, इनकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पहले तो कॉन्सेप्ट बताते। देखिए कुछ चीज़ें और देख लीजिए जो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं ऐसे लिखा है तो डायरेक्ट भी ये सब कंपटीशन में काम आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ऐसे लिख दें log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स, और ऐसे लिख दिया जाए अपान में x कर दे सीधे, तो वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। मतलब ये सब याद जैसे रहेगा तो मान लो फ्यूचर में इनका क्या पढ़ सकता है, काम पढ़ सकता है कहीं भी। ये सब सारी चीज़ें कंपटीशन में आपको अगर मान लो ज़रूरत पड़ सकती है, log 1 प्लस एक्स अपान एक्स कर दें डायरेक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब एक्सपेंड करेंगे अपान एक्स होगा तो 1 हो जाएगा। तो इनका काम जैसे आपको कोई डायरेक्ट बड़ा स्टेप मिल जाए उसमें, जैसे लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान एक्स, तो ये भी वैल्यू 1 होती है, e की पावर x माइनस 1। ये सब कंपटीशन में डायरेक्ट यूज हो जाते हैं ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करें -1 करें अपान एक्स करें तो 1 ही आएगा। जैसे लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 ए की पावर x माइनस 1 अपान एक्स, तो वैल्यू हो जाती है log a हो जाएगी। log a बेस में e कह सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जैसे ऐसे है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट log x बेस a, ये सब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल मोस्टली देखते ही सॉल्व हो जाए, लेकिन पता होगा तब तो सॉल्व कर पाओगे। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी कब, जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। ये जो a वाली वैल्यू है 1 से ग्रेटर हो, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट log x बेस a, ये कभी कभी माइनस इनफाइनाइट भी हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट कब हो जाएगा देखिएगा, जब a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो 1 से कम हो। जब a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो 1 से कम हो, जब a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो और 0 से ग्रेटर हो लेकिन 1 से लेस हो तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। अच्छा कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो लोग मान लो समझ नहीं पाते कि अब यहाँ पर परिस्थितियाँ लिमिट के नहीं, ऐसे बेसिक। जैसे मान लीजिए कहीं पर e की पावर इनफाइनाइट लिखा है तो वैल्यू इनफाइनाइट, अगर e की पावर माइनस इनफाइनाइट लिखा है तो वैल्यू 0 हो जाती है। ये चीज़ें, ये सब जैसे क्वेश्चन आप लगाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, इंटर में भी लिमिट जैसे हैं आपको कंटिन्यूटी पढ़नी होगी, उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो e की पावर इनफाइनाइट कहीं मिल जाए वैल्यू इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट मिल जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए इनका स्क्रीनशॉट लो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए जो आपको बताने जा रहे बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ जो आगे तक फ्यूचर तक, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इधर लिख दिया जाए डिटर्मिनेट फॉर्म। आप हमने क्या बताया था आज के वीडियो में, केवल बेसिक चीज़ें फार्मूले सब। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बोलते हैं अनिर्धार्य, अनिर्धार्य, अनिर्धार्य होता है शायद, मतलब जिनकी वैल्यू निर्धारित ना हो, अनिश्चित बोल सकते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित। और इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट को हिंदी में बोलते हैं निर्धार्य, इनकी वैल्यू निश्चित हो थोड़ा सा। तो ये आप पढ़ेंगे, ये जब तक मैथ रहेगी तब तक आप इंटर BSc कंपटीशन आपको बताया जाएगा। ये 7 होते हैं,
जो इनडिटर्मिनेट वाले होते हैं कितने होते हैं 7। एक होता है 0/0, एक होता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 2 3 4 5 ये सारे, और एक होता है इनफाइनाइट की पावर 0, एक होता है 1 की पावर इनफाइनाइट। मतलब इनकी कोई निर्धारित वैल्यू ही नहीं होती, 0 × इनफाइनाइट, इनकी कोई निर्धारित वैल्यू नहीं होती। निर्धारित वैल्यू नहीं होती मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, इनकी कोई सर्टेन वैल्यू नहीं होती, कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं होती। ये 7 ये तो याद ही रखने कंपटीशन तक में पूछे जाते हैं। अगर आप आगे बढ़ने का कुछ जुनून लिए, जज्बा लिए, सपना देखें फ्यूचर में कुछ बनने, तो ये आपको याद ही रखने। 0/0 कोई वैल्यू नहीं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं, कोई निश्चित वैल्यू ही नहीं होती, निर्धारित वैल्यू नहीं होती। इनको इंग्लिश में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होगी, 0 की पावर 0 कोई वैल्यू नहीं होगी, 0 इनफाइनाइट की पावर 0 कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी भी, 1 की पावर इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं, 1 की पावर इनफाइनाइट 1 ना समझना, कोई वैल्यू नहीं है, 0 × इनफाइनाइट। कुछ वैल्यू जैसे निर्धारित हो, जैसे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कर दें तो इनफाइनाइट ही आएगा, माइनस इनफाइनाइट कर दें तब भी आएगा, 0 की पावर इनफाइनाइट कर दें तो इनफाइनाइट आएगा। देखिए इनकी वैल्यू निर्धारित होती है, 0 की पावर इनफाइनाइट 0 आता है, 0 की पावर माइनस इनफाइनाइट कर दें तब इनफाइनाइट आता है, 0 की पावर माइनस इनफाइनाइट कर दें तब, और अगर इनफाइनाइट × इनफाइनाइट कर दें तब भी। अब देखिए यहाँ पर ये इनकी वैल्यू जैसे इस टाइप का कुछ मिल जाएगा तो लड़के बता ही नहीं पाते। हमने क्या होता था, हमारे वीडियो आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिलेंगे, मैं कोशिश करता हूँ 100% कि आपको अच्छा से अच्छा सिखाया जाए। इसीलिए हमने कहा आपको अगर लगे कि नहीं मेहनत करते हैं तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स जरूर करना, और सब्सक्राइब इसलिए कर देना। आने वाले समय में अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास उपलब्ध होगी कंपटीशन तक के, तो आप फ्यूचर में तैयारी करेंगे तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। अब देखिए ज़रा जैसे आप देखिए दो चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखिए प्लस माइनस मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो इसमें देखिए कुछ डिटर्मिनेट में, कुछ जैसे प्लस है, इनफाइनाइट का जो प्लस है वो देखो डिटर्मिनेट में, डिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब देखिए प्लस और माइनस क्या है, देखो अगर 2 इनफाइनाइट प्लस किए जाए तो वैल्यू इनफाइनाइट होगी, लेकिन 2 इनफाइनाइट माइनस किए जाए कोई वैल्यू नहीं होगी। और देखिए अगर प्लस हो गया माइनस हो गया, मल्टीप्लाई 2 इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन अगर 2 इनफाइनाइट का डिवाइड है तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो देखो 2 इसमें आ गए, प्लस और इंटू वाले इसमें आ गए, और माइनस और डिवाइड वाले इसमें आ गए। ऐसे नहीं होता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। देखिए तो प्लस और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। तो प्लस वाले की वैल्यू प्लस, माइनस वाले की वैल्यू कुछ नहीं, मल्टीप्लाई वाले की इनफाइनाइट, डिवाइड वाले की भी कुछ नहीं। तो ये अच्छी चीज़ बताई। अच्छा देखिए अब हमारे हिसाब से कुछ छूट तो नहीं रहा है, लेकिन हमने क्या बताया कि 100% परफेक्ट तो है नहीं भाई, कुछ छूटेगा तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। लेकिन अभी जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले भी यूज होते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे किया जाए। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले जो लिमिट में यूज होंगे आपको बता दें, क्योंकि बेसिक में किसी ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर होती है, फार्मूले कभी कभी मिस हो जाते हैं, नहीं याद होते हैं, तो वो फार्मूले बता दें ट्रिग्नोमेट्री के। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से फिर हम आपको लिमिट के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हमने क्या था, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, जितना है इसमें उतना उससे ज़्यादा भी बता दिया गया। अच्छा कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले यूज हो जाते हैं, तो बच्चे जैसे यूज हो जाता है sin 2x, तो ये क्या होता है 2 sin x cos x। जैसे कहीं sin 4x है तो इसमें हो जाता है 2 sin 2x cos 2x। देखिए ये इसलिए बता रहे कि अगर मान लो आपको नहीं पता फिर फार्मूले यूज होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2x वैल्यू है तो यहाँ वैल्यू देखो x हो गई, ये 2x है, यहाँ 2x का यहाँ पर हाफ हो गया, x हो गया। यहाँ देखो 4x है, यहाँ पर 4x का हाफ हो गया, 2x हो गया, 4x का हाफ हो गया 2x। अब देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिख दे sin 6x, तो देखो 2x का हाफ x हो जाता है, 4x का हाफ 2x हो जाता है, 6x का हाफ कितना हो जाएगा 3x,
देखो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3x। मान लीजिए साइन x लिखा हो तो यहाँ 2x का हाफ x है, 4x का हाफ 2x है, 6x का हाफ 3x है, तो x का हाफ कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए ऑलरेडी x/2 है फिर इसके अकॉर्डिंग तोड़ें तो x का हाफ x/2 है तो x/2 का भी हाफ हो जाएगा, तो इस x/2 का हाफ आएगा x/4, यहाँ भी x/4, इस टाइप से। तो ये यूज होंगे तब फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए cos 2x है तो cos 2x क्या ऐसा होता है 2 cos स्क्वायर x-1 भी होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x भी होता है, ये भी होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक और होता है 1 - tan स्क्वायर x अपान 1 + tan स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पर 2x में x आया। अगर सपोज करो cos 4x होता तो 2x का हाफ x है तो 4x का हाफ कितना बनता 2 cos स्क्वायर 2x माइनस, मतलब जब 2x लिखा है, जब ये 2x लिखा है तो उसका हाफ x लिखा है, जब ये 4x लिखा है तो उसका हाफ 2x लिखा है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 4x है, 4x का हाफ हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x। यहाँ भी देखो इस 4x का हाफ हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये फार्मूले लिमिट चैप्टर में यूज होंगे। अगर सपोज करो पहले से ही cos x होता तो 2x का हाफ x, 4x का हाफ 2x, तो x का हाफ कितना लिखोगे, तो x का हाफ कितना आएगा देखो x/2, x का हाफ x/2। इधर अगर ब्रेक करेंगे तो x का हाफ कितना आएगा, ये आएगा x/2, x/2। इधर भी देखिए इस x का हाफ कितना लिखोगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अच्छा कहीं पर साइन 3x का फार्मूला अगर यूज हो जाए तो ये क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये फार्मूले लिमिट में यूज हो सकते हैं तो आपको भटकना ना पड़े इसलिए बता रहा हूँ। ये फार्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। cos 3x का हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये cos 4x का हो जाए। अच्छा किसी हो सकता है क्वेश्चन में ये फार्मूले भी यूज हो जाएं, साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, cos c प्लस cos d, किसी में यूज होंगे cos c माइनस cos d। अगर ये यूज हो जाए तो इनके लिए भी समझ लीजिए, क्योंकि हमने बताया हम आपको वो फार्मूले बता रहे जो लिमिट में यूज हो सकते हैं फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, ये ना सोचना कि लिमिट के, ट्रिग्नोमेट्री के। लेकिन अगर उसमें यूज होंगे तब बहुत लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि सर अब क्या किया जाए। तो देखिए साइन c प्लस साइन डी ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब चैप्टर क्वेश्चन बताया जाए तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया समझ में आना चाहिए। साइन c माइनस साइन डी का होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। इसका होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। d माइनस c/2 होता है इस स्टेप पे, d माइनस c/2। देखिए मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, फिर भी हमने बताया कोई परफेक्ट नहीं होता, अगर कुछ छूटा होगा तो क्वेश्चन में बताया जाए। और आपको देखने के बाद में अगर आपको लगा हो कि नहीं हमारे लिए मेहनत की गई, वाकई में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, तो आप लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट्स करना और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आने वाले समय में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ट्रिकी वीडियो भी उपलब्ध होगी। अभी तो एकेडमिक चल रहा है, ट्रिकी भी कॉन्सेप्ट, ट्रिकी वीडियो भी उपलब्ध होंगे, कंपटीशन के भी उपलब्ध होंगे, तो आप उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स किया करिए, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।